यह कहानी देवरानी सुमित्रा और कंचन नामक दो देवरानी जेठानी के संबंधों, उनके संघर्षों और उनकी समझदारी पर आधारित है। किसी गांव में सुमित्रा और कंचन नामक दो देवरानियां रहती थीं। सुमित्रा शांत, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ थी, जबकि कंचन चतुर, महत्वाकांक्षी और बोलने में तेज थी। दोनों का जीवन एक ही घर में गुजर रहा था, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुमित्रा घर के बड़े भाई की पत्नी थी और घर के सारे बड़े कामकाज संभालती थी। कंचन छोटे भाई की पत्नी थी, जो अक्सर सुमित्रा के काम में कमियां निकालती थी। कंचन का मानना था कि घर में उसके सुझावों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि सुमित्रा हमेशा अपने काम और परिवार की भलाई में लगी रहती थी। एक बार घर में धन के बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई। कंचन ने सुझाव दिया कि जो जितना कमाता है उसे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने परिवार पर खर्च करने का हक है। वहीं सुमित्रा ने कहा कि परिवार एकजुट रहने से ही हर समस्या का समाधान संभव है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और घर में तनाव का माहौल बन गया। एक दिन गांव में एक संत आए। घर के बुजुर्गों ने संत से सलाह मांगी। संत ने दोनों देवरानियों को बुलाया और कहा, परिवार को चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सहयोग, प्रेम और समझदारी की जरूरत होती है। जो व्यक्ति समझदारी से हर रिश्ते को निभाएगा, वही परिवार को एकजुट रख पाएगा। संत की बात सुमित्रा ने दिल से समझी, लेकिन कंचन को यह बातें दिखावे की लगीं। धीरे धीरे समय के साथ कंचन को महसूस हुआ कि सुमित्रा की निस्वार्थ सेवा और समझदारी ही परिवार की असली ताकत है। कंचन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुमित्रा से माफी मांगी। दोनों ने मिलकर परिवार की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उनके आपसी सहयोग और समझदारी से घर का माहौल खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार को जोड़ने के लिए आपसी सहयोग, प्रेम और समझदारी सबसे जरूरी है। जब हर कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर परिवार की भलाई के बारे में सोचेगा, तभी सच्चे सुख और शांति का अनुभव